जोहार। जेएसएससी एग्ज़ाम पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले अभी तक 2 सीरीज लोक कथा का, पहला 7 भाई एक बहन, दूसरा धनिक धदैनी, लोक कथा से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुका हूं। जिन छात्रों ने अभी तक नहीं देखा है वह चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां दिखाई दे रहा होगा। आज मैं तीसरा लोक कथा बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा से बनने वाले सभी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा करूँगा। इसका लाभ उठाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लोक कथा का पहला प्रश्न है, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। जी हाँ, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा ला गए। लोक शिष्ट साहित्य ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लोक कथा ऑप्शन सी, लोक साहित्य ऑप्शन डी, बी और सी दियो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी और सी दियो। क्योंकि बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा ये क्या है? लोक कथा है। जी, लोक कथा है। और लोक कथा जो है ये लोक साहित्य के अंतर्गत आता है, तो इसे ध्यान रखेंगे, लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, पीठा कखन बनलै? ऑप्शन ए बिहाने, ऑप्शन बी सांझे, ऑप्शन सी रायते, ऑप्शन डी दीने। तो पीठा कब बनता है? पीठा जो है वो रात में बनता है। दोनों रात में बनाते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस लोक कथा को पढ़ रखा होगा। उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रश्नों को लाया गया है, जिससे आसानी से बनाया जा सके। तीसरा प्रश्न है, जे आगू बचकत से पायत। जे आगू बचकत से पायत। ऑप्शन ए 3 पीठा, ऑप्शन बी 4 पीठा, ऑप्शन सी 7 पीठा, ऑप्शन डी 5 पीठा। तो आपने इस लोक कथा में पढ़ा होगा कि बूढ़ा बूढ़ी जब दोनों पीठा खाने का मन होता है और पीठा जब बनाते हैं तो पीठा बन के कितना तैयार होता है? 7। अब दोनों में इस बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है कि कौन खाएगा 4 और कौन खाएगा 3। दोनों में वाद विवाद होने के बाद यह निर्णय होता है कि जो पहले बोलेगा वो खाएगा 3 पीठा और जो बाद में बोलेगा वो खाएगा 4 पीठा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 पीठा। सॉरी, आगू बचकत यानी कि 3 पीठा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, राव के उनर्थक मतलब विलोम होते हैं। राव के उनर्थक होते हैं। ऑप्शन ए बतियाक, ऑप्शन बी बोलेक, ऑप्शन सी सुतेक, ऑप्शन डी सुगुम। इसका सही उत्तर होगा, राव के उनार्थक होगा सुगुम, ऑप्शन डी। क्योंकि राव का अर्थ ही होता है आवाज़ करना, आवाज़ करना, जबकि सुगुम का अर्थ होता है शांत। प्रश्न नंबर 5, केवल केवायर के तोड़ ले। जी हाँ, केवायर के तोड़ ले। ऑप्शन ए बूढ़ा, ऑप्शन बी गाँव के लोग, ऑप्शन सी बूढ़ी, ऑप्शन डी बूढ़ा और बूढ़ी। तो केवायर तोड़ने का काम गांव वालों को जब लगता है कि बूढ़ा बूढ़ी सुबह से शाम हो जाता है और अपने घर का दरवाज़ा जब नहीं खोलते हैं तो गांव वालों को लगता है कि कोई अनहोनी तो नहीं हो गया। तो गांव वालों ने बूढ़ा बूढ़ी के घर का दरवाज़ा को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गाँव के लोग। प्रश्न नंबर
6 चांदा पानी कैर केकर काम क्रिया करेक उता सुता करल गेलय। जी हाँ, चांदा पानी कैर केकर काम क्रिया करेक उता सुता करल गेलय। उता सुता, जी हाँ, इसका अर्थ होता है शुरू करना अथवा प्रयास करना। प्रयास करना। ऑप्शन ए बांदर के, ऑप्शन बी बूढ़ी के, ऑप्शन सी बूढ़ा के, ऑप्शन डी बूढ़ी के। तो जब बूढ़ा बूढ़ी लोग मरने का नाटक करते हैं तो गांव वाले हिलाने डुलाने के बाद भी लगता है कि अब बूढ़ा बूढ़ी नहीं रहे, तो इसका चांदा पानी करने के लिए गांव वाले लोग जो है वो चांदा करते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 सुसाने गाँवे खाली स्थान लो गेला। जी हाँ, सुसाने गाँवे खाली स्थान लो गेला। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन सी 7। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 लोग। बूढ़ा बूढ़ी के 10 संस्कार के लिए कितने लोग जाते हैं? 7 लोग जाते हैं। अगला प्रश्न, के बुझे पहला कि इस सभे असल झगड़ा पीठक जलाए हलय। जी हाँ, ई के बुझे पहला कि इस सभे असल झगड़ा पीठा जलाए हलय। ऑप्शन ए बूढ़ा, ऑप्शन बी बूढ़ी, ऑप्शन सी बूढ़ा बूढ़ी दुइयो, ऑप्शन डी गाँव एक लोग। इसका सही उत्तर होगा गाँव एक लोग। गाँव एक लोगों को लास्ट में पता चलता है जब शमशान घाट से वापस गांव के सभी लोग और बूढ़ा बूढ़ी भी बाद में उठकर जलने से बचते हुए घर आते हैं, तब सभी कान ओनाई के सुनते हैं। कान ओनाई के, और तब पता चलता है कि असली वजह तो पीठा था। प्रश्न नंबर 9 बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा कथक से कहल तो 4 गो खाओ हमें 3 गो खाएब। जी हाँ, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा में कहल गेल तो 4 गो खाओ हमें 3 गो खाएब। ऑप्शन ए बूढ़ा, ऑप्शन बी बूढ़ी, ऑप्शन सी बूढ़ा बूढ़ी, ऑप्शन डी कौन होना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बूढ़ा बूढ़ी। जी दोस्तों, बूढ़ा बूढ़ी जब दोनों को लगता है कि अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, जब जलने के कगार पे आते हैं शमशान में, तब दोनों एक ही बार गुस्से से बोल उठते हैं कि तो 4 गो खाओ हमें 3 गो खाएब। प्रश्न नंबर 10 ध्यान से सुनने के लिए होता है। जी हाँ, ध्यान से सुनने के लिए होता है। ध्यान से सुनने के लिए होता है। ऑप्शन ए कान पसारेक, ऑप्शन बी कान पातेक, ऑप्शन सी कान ओनाए, ऑप्शन डी कान दिएक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कान ओनाए। ध्यान से सुनने के लिए ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कान ओनाए। कान ओनाए, जैसे लोग कि गांव देहात की तरफ भी लोग बोलते हैं कि क्या तुम कान ओनाए का सुन रहा है। तो ये खोटा शब्द है, तो कुछ अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कान ओनाए।
प्रश्न नंबर 11, सराय के लस्तंगा केकर से नाय लागय। जी हाँ, सराय से लस्तंगा केकर से नाय लागय। लस्तंगा मतलब संबंध। जी हाँ, लस्तंगा मतलब संबंध। ऑप्शन ए चिता, ऑप्शन बी सुसान, ऑप्शन सी चिंता, ऑप्शन डी दाह। इसका सही उत्तर होगा चिंता। ये नहीं है, सराय का लस्तंगा चिंता से नहीं है। चिंता का मतलब ही होता है दुख फिकिर, चिंता में रहना। लेकिन ऑप्शन ए जो है वो है चिता, इसका मतलब भी चिता ही होता है। सुसान भी चिता ही लोग जाता है। दाह संस्कार ये भी एक चिता को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रश्न नंबर 12, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा केर लेखक लागय। जी हाँ, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा के लेखक लागय। ऑप्शन ए दिनेश दिनमणि, ऑप्शन बी डॉक्टर इक्के झा, ऑप्शन सी शांति भारत, ऑप्शन डी अरविंद कुमार। इसका सही उत्तर होगा दिनेश दिनमणि, ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दिनेश दिनमणि। इस लोक कथा के संकलनकर्ता यही हैं। इनका जन्म हुआ था 13 सितंबर 1969 को। कहाँ पे हुआ था स्थान? बाराड़ी, बाराड़ी बोकारो, बाराड़ी बोकारो। बाप का नाम इनका क्या था? तो बापे का नाम था, बापे का नाम महेश्वर महतो। ध्यान रखेंगे, महेश्वर महतो। माँ एक नाम फुल्लू देवी, फुल्लू देवी। और दोस्तों ये रामटहल कॉलेज और मांझी रांची में एज ए प्रोफेसर के रूप में शिक्षा देते हैं। तो ये आज पीठा बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अब तक मैंने चर्चा किया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।